राह में गंगा धारण किए, गले में सर्प लपेटे और बागांबर पे बैठ के जो है नंदी की जो सवारी करते रहते हैं, और जी। ये इतना भस्म लगा लेते हैं धतूरा, और इसको ग्रहण करने वाले जी। भगवान शंकर जी को भी, उनको जो भी कहता है आपने सुने ही है, सभी यही कहते हैं कि भाई वो तो अवघड़दानी है, वो अजन्मे हैं, अविनाशी, न उनका कभी जन्म हुआ है न उनकी कभी मृत्यु होती है। बिल्कुल। उनका तो ना ना ही उनके किसी कुल का पता है, ना ही उनके किसी कहाँ चले गए, इससे भी उनका कोई जो है नहीं मिलता है कि शिव जी की उत्पत्ति विष्णु के द्वारा हुई। सर जी एक और काम ऐसे करना। ही जी। ये गणेश पुराण भी ऐसे ही कहता है कि सारी, लेकिन हमने जहां तक सुना है वो माता जी एक ही बात है कि शिव के बारे में न कोई आदि है न कोई अंत है, अर्थात शिव अनंत है। और उन अनंत को भी इच्छा जागृत हुई कि भाई यशोदा के घर माखन, और कहीं गौतम बुद्ध बन जाते हैं, कहीं 12 अवतार ले लेते हैं, तो कहीं नरसिंह अवतार ले लेते हैं। ये मातृत्व में क्या है कि नारायण बार बार अवतार लिया करते हैं। तो जी। जब उपजा मन में ये आखिर मामला क्या है, तो उन्होंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, राम अवतार में हम भी जाएंगे और देखेंगे ये पृथ्वीलोक में आखिर मामला क्या है, ये नारायण आतुर क्यों रहते हैं, कलयुग में भी जाने वाले हैं कल की रूप में। तो उन्होंने क्या किया भाई, फिर त्रेता युग में जब राम अवतार हुआ तो शिव जी ने कहा कि भाई हम भी चलेंगे और आपका सहयोग करेंगे। और तब अंजनी के सुपुत्र के रूप में वो आए, तब उन्हें मातृत्व का पता चला कि माँ आखिर क्या होती है, नारायण क्यों इतना आतुर रहते हैं कि कहीं न कहीं चलो किसी न किसी के घर अवतार लिया जाए। तो तब जाके शिव जी को पता चला कि सच मातृत्व क्या है, माता का प्रेम क्या है, ममता क्या है। तो माता जी अब आप समझ जाइए कि जब शिव नारायण भी बेचारे एक घूंट को प्यासे हैं कि माँ की ममता एक घूंट मिल जाए, पीने को मिल जाए, इसके लिए हमको छल लेने, तो माँ की महिमा का हम सब बखान क्या करें। बिल्कुल सही बात है। हम सब तो साधारण से तुच्छ से प्राणी हैं, जिसको जितना मिलता है उतना में रहते हैं। और एक वो हैं जिनके पास सब कुछ है, मतलब घट घट वासी वो अविनाशी, वही तो एक जीवंत है, बाकी तो सब कुछ है ही नहीं संसार में। संसार जितना भी है सब उनकी माया है। ये हम सब देखते हैं कितनी हरियाली, ये सब हमारे नेत्रों में जो माया रूपी माता जी बैठी है ना, ये सब उन्हीं का प्रताप है। अगर माया रूपी ममता का जो पर्दा पड़ा है ना, वो अगर हट जाए तो हमको सिर्फ ईश्वर ही नजर आता है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो उस ईश्वरत्व को, जब उस पार ब्रह्म परमेश्वर को, जो आदि अनंत, जिसका कोई आदि नहीं अनंत नहीं, जो अविनाशी है, घटघटवासी है, अर्थात जहां पर जीवन है वहीं पर शिव है, और जहां शिव नहीं है वहां जीवन ही नहीं है माता। तो जब वो तरस रहे हैं माँ की ममता को, तो माता जी हम सब क्या हैं, कुछ नहीं है। तो माता की जितने भी गुणगान किए जाए, उनकी महिमा का बखान जितना भी किया जाए, वो कभी अपूर्ण है, पूर्ण कभी नहीं होता। तो माँ तो अगाध है, परंतु सच में वो माँ होनी चाहिए। आजकल की तो माएं बहुत ऐसी हैं जो अपने बच्चे को गिरा देती हैं, गर्भ गिरवा देती हैं, या बच्चे होते हैं तो उनको विनष्ट करवा देती हैं। तो इस टाइप की माता नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो माता हमको लगता होती भी नहीं है, उनको हम माता कह भी नहीं सकते। बात है। तो इससे बेहतर